सभी प्रदेश अध्यक्ष मंडलों की ओर से बिंदुवार एक एक बिंदु को काफ़ी गंभीरता पूर्वक रखा भी गया है और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा गंभीरता पूर्वक सुना गया है। आश्वासन मिला है कि शिक्षा विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर जितनी भी समस्याएं हैं उन पर चर्चा करके इस समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। उम्मीद है कि किरण एक जगी है और यह उम्मीद की किरण जो है जरूर हम लोग सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो आज बैठक हुई है उससे हम लोगों को आशा और उम्मीद है कि निश्चित रूप से समाधान होगा। तो हम जिस पद पे कार्यरत हैं उसी पद के लिए हम एग्जाम नहीं दे सकते हैं। उसी मजबूती के साथ आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हम बात रखे हैं, उम्मीद किए हैं और आशा भी है कि इनके द्वारा तुरंत 2 दिन के अंदर सॉल्यूशन करके हम लोग से प्रतिनिधि मंडल से बात करेंगे। सारी बातों को सुन लिया गया है और उस पर विचार हुआ है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि इसका रास्ता हम निकालेंगे और उस पर थोड़ी डिस्कशन हुई है और उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए, सारी समस्या का समाधान आपके सामने आएगा। जितनी मांगे शिक्षकों ने रखी है वो आपके सामने आ चुका है, उन सारी मांगों पर चर्चा हुई है। सारी चर्चाओं के बाद हम लोग जो है उसका रास्ता समाधान निकालने की हम लोगों ने बात किया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। तमाम नियोजित शिक्षक जो है वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से लगभग 1 घंटे तक मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद जो है अब वो बाहर निकल चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कोई समस्या का समाधान हुआ है, क्या कुछ निष्कर्ष निकला है, भरोसा दिलाया है डिप्टी सीएम ने। आइए हम बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? डिप्टी सीएम से बातचीत हुई है? आज बिहार शिक्षक एकता मंच की ओर से 11 प्रतिनिधि मंडल जो हैं माननीय उप मुख्यमंत्री सह बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी से वार्ता हुई है, जो काफ़ी बिहार के 4.5 लाख शिक्षकों की उम्मीद आज जो टकटकी निगाह पे थी कि आज की बैठक में क्या होती है। तो सभी प्रदेश अध्यक्ष मंडलों की ओर से बिंदुवार एक एक बिंदु को काफ़ी गंभीरता पूर्वक रखा भी गया है और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा गंभीरता पूर्वक सुना गया है और आश्वासन मिला है कि शिक्षा विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर जितनी भी समस्याएं हैं उन पर चर्चा करके इस समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो पहल हुआ है या विगत 20 वर्षों में आज तक पहल नहीं हुआ था। आप लोग खुश हैं? हम लोग निश्चित रूप से उम्मीद है कि किरण एक जगी है और यह उम्मीद की किरण जो है जरूर हम लोग सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो आज बैठक हुई है उससे हम लोगों को आशा और उम्मीद है कि निश्चित रूप से समाधान होगा समस्या। सम्राट चौधरी की बात मानेंगे मुख्यमंत्री जी? अब सरकार जो है एनडीए की सरकार बनी है पुनः एक बार, तो हम लोग को उम्मीद लग रही है क्योंकि इससे पूर्व भी बहुत सारे उप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन हम लोगों को जितना गंभीरता पूर्वक आज तक कोई सुनने वाला भी नहीं था। तो हम लोग उम्मीद पे ही दुनिया आश्रित है। हम लोगों को भी काफ़ी उम्मीद है और हम लोगों ने प्रमुखता से बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो है उसके सारी कंडिकाओं को बिंदुवार रखने का काम किया है कि उसमें एक भी कंडिका ऐसी नहीं है जो शिक्षक के हित में हो या शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाली हो। तो हम जिस पद पे कार्यरत हैं उसी पद के लिए हम एग्जाम नहीं दे सकते हैं। हमारा एग्जाम विभागीय हो, हमारा प्रमोशन हो। हम पंचायती राज संस्था के अधीन रहे हैं। हमारा प्रमोशन विगत 8 बरस और 12 बरस के बाद जो देना था वो प्रमोशन नहीं मिला। हमेशा जो है विभाग बड़ी चालाकी से जब कुछ देने की बारी आती है तो चालाकी पूर्वक नियमावली को चेंज कर दिया जाता है और एक नई नियमावली थोप दी जाती है। तो कल निष्कर्ष निकल जाएगा या आगे समय? उनके द्वारा कहा गया है कि वार्ता की शुरुआत हुई है तो आगे भी हम वार्ता करेंगे। वैसे कल का उन्होंने उम्मीद बढ़ाया है हम लोगों को कि 2 दिन के अंदर हम ये सारी बिंदुओं को रखेंगे और पुनः आप लोग से वार्ता करेंगे। फिर से बातचीत के लिए कब बुलाएं आप आगे? ये समय का निर्धारण नहीं हुआ है लेकिन बहुत जल्द बातचीत होगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। खुश हैं आप लोग? जब तक हमारा मांग पूरा नहीं हो जाता है तब तक मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो आश्वासन मिला है, आशा की किरण झलकी है, तो उसी उम्मीद के साथ जिस मजबूती के साथ हम 13 फरवरी को अपनी चट्टानी एकता के बल देते हुए शिक्षकों ने अपने मांग के समर्थन में उपस्थित थे, उसी मजबूती के साथ आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हम बात रखे हैं, उम्मीद किए हैं और आशा भी है कि इनके द्वारा तुरंत 2 दिन के अंदर समय दिए हैं, 2 दिन के अंदर सॉल्यूशन करके हम लोग से प्रतिनिधि मंडल से बात करेंगे। इसके तत्पश्चात हमने यह भी कहा है कि तब तक फॉर्म जो भरने की जो बात हो रही है तत्काल प्रभाव से उसको रद्द किया जाए और जो समय दिया है उसको रद्द करने की हमने
बात रखी है और बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए और ऐच्छिक स्थानांतरण के साथ अन्य सभी मांगों की पूर्ति कीजिए। अन्यथा हम लोग जिस मजबूती के साथ आज बैठक में भाग लिए हैं उसी मजबूती के साथ फिर हम रोड पर भी उतरने का काम करेंगे। सारी बातों को सुन लिया गया है और उस पर विचार हुआ है और विचार करके आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि इसका रास्ता हम निकालेंगे और उस पर थोड़ी डिस्कशन हुई है और उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए। सारी समस्या का समाधान आपके सामने आएगा, बहुत जल्दी आएगा। अभी बोल रहे हैं कि भाजपा सत्ता में आने के बाद कहीं मुद्दा भूल तो नहीं है कहीं? ऐसा नहीं है, सारी मुद्दा को भाजपा को याद है और हर मुद्दे पर चर्चा हुई है और सारी डिटेल चर्चा हुई है। शिक्षकों की और क्या-क्या मांगे? जितनी मांगे शिक्षकों ने रखी है वो आपके सामने आ चुका है। उन सारी मांगों पर चर्चा हुई है। सारी चर्चाओं के बाद हम लोग जो है उसका रास्ता समाधान निकालने की हम लोगों ने बात किया है। आप लोग नियमित करेंगे 60 साल? देखिए आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने सारे शिक्षकों से सारी वार्तालाप करी, बाकी उन लोगों से बात कर सकते हैं। हम लोग ने सारी बात जीवन जी सम्राट ये विजय चौधरी ने कहा है कि भाई 5 बार जो आदेश हुआ था उसमें 3 बार ऑनलाइन लेंगे, 2 बार ऑफलाइन लेंगे परीक्षा पास करने के बाद। परीक्षा पास करने के बिल्कुल सारी इन सब मुद्दों पे भी चर्चा हुई है। इन सारी चर्चाओं के बाद अंत में ये जो है रिजल्ट निकला हम लोग का कि हम लोग सारी बातों को ये वार्तालाप करके इसका समाधान निकालेंगे। ये हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने इन बातों को बताया है और आप इत्मीनान रहिए, भाजपा पहले भी मतलब शिक्षकों के प्रति ध्यान रखती थी और आगे भी ध्यान रखेगी, इस बात को ध्यान रखिए। तमाम जो शिक्षक हैं इनका कहना है कि हम लोग ने डिप्टी सीएम से बात की है, आशा भरोसा मिला है, उम्मीद जगी है कि आगे जो है वो समय फॉर्म भरने की जो तिथि है उसको फिलहाल के लिए स्थगित किया जाए और बिना शर्त हमें राजकर्मी का दर्जा दे। डिप्टी सीएम ने इन लोगों को भरोसा दिया है कि बहुत जल्द हम निष्कर्ष निकालेंगे। 2 दिन के अंदर फिर से बातचीत करने का समय इन लोगों को मिलेगा और बातचीत करेंगे। और फिलहाल डिप्टी सीएम ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री के समक्ष इस बात को रखेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि सम्राट चौधरी पर जिस प्रकार से ये लोग भरोसा कर रहे हैं, क्या सम्राट चौधरी इन लोग के भरोसे को निभा पाएंगे, ये तो उसमें बताएगा। इसको इतना ही आखिर देते लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।